नगर पिथौरागढ़ के चैंसर गांव में आज प्रातः 3:30 बजे अतिवृष्टि से 2 मंजिला भवन का छत गिरने से पिता सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पड़ोसी मकान की दीवार छत में गिरने से हुआ। पिता 27 वर्षीय खुशालनाथ, बच्चे 7 वर्षीय धनंजय और 3 वर्षीय निकिता की मलबे में दबने से मृत्यु हो गई, जबकि पत्नी निधि की जान बच गई। इस दर्दनाक घटना को देख सैकड़ों लोग अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। घटना की खबर सुनते ही 108 एम्बुलेंस, राजस्व, पुलिस, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। तत्काल उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देखो 4:15 बजे के आसपास हमारे को कॉल सेंटर देहरादून से हमारे को खबर आई थी कि एक मकान कोई गिरा हुआ है चैसर बिड़ ब्लॉक में। तो हमारी पिथौरागढ़ एम्बुलेंस की लोकेशन यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो करीब 5 से 7 मिनट के अंदर में एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई थी। जब यहाँ पर पहुँची तो कुछ ग्रामीण लोग जो है, अड़ोस पड़ोसी लोग, वो वहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे कर्मचारियों ने भी निकालने की कोशिश करी। तो उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो महिला जो थी वो बिल्कुल आधा शरीर उसका दबा हुआ था, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जब बच्चों को ढूंढ रही थी तो उसने अपने पति को आवाज़ दी, तो पति की आवाज़ आई, मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ आई। तो वहाँ पर मलबा हटा के पति को निकाला गया, लेकिन बच्चों में कोई भी हरकत नहीं थी। लेकिन हमने एम्बुलेंस में ले जाने के बाद में जब बच्चे को की पल्स रेट हमने देखी तो पल्स उसमें बच्चे में एक बच्चे में पल्स आई थी और आदमी में पल्स थी। तो हम लोगों ने किसी तरह से चारों आदमियों को 4:55 पर हमने जिला अस्पताल में पहुंचा दिया था। तो वहां पहुंचने के बाद में दोनों बच्चे को तो डॉक्टर ने डिक्लेयर घोषित कर दिया था डेड, लेकिन जो पुरुष था, जो खुशालनाथ जो गोस्वामी हैं, उनको CPR देने की और ऑक्सीजन देने की कोशिश करी गई। करीब 5-10 मिनट तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, ही इज़ नो मोर। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद। लेकिन महिला जो है कि महिला की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। महिला उसके बावजूद भी लास्ट तक भी अपने पति को और अपने बच्चों को करने की कोशिश कर रही थी। सुबह करीबन 4 बजे समथिंग साहब अचानक जो है हल्ला टाइप का हुआ। हल्ला होने के बाद जो है तकरीबन टोटल ग्रामवासी वहाँ पे पहुँच चुके थे हम। तो गांव में जो है कम से कम जितने भी हम युवा थे, हम लोगों ने तुरंत जो है अपना रेस्क्यू शुरू किया। और रेस्क्यू शुरू होने के बाद जो है हमने जो है बहन को तो बचा लिया, लेकिन उनके पति और दोनों बच्चों को नहीं बचा पाए। आज जो है मैं आपके माध्यम से जो है गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट को, कि जो है इनको जो है आर्थिक सहायता, ठीक ठाक आर्थिक सहायता दी जाए, जो कि इनकी परिवार की स्थिति थोड़ा नॉर्मल आए। और जो है इनकी वाइफ जो है जो शिक्षित हैं और पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं, उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी दी जानी चाहिए साहब। यही जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी में चैसर ग्राम पंचायत हैं, जो कि शहर के बहुत नज़दीक हैं, और वहाँ ऐसी घटना होना समझ से परे हैं। दैवीय आपदा, हम दैवीय प्रकोप कह सकते हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें पीड़िता तो बच गई हैं, एक परिवार में 4 लोग थे, पीड़िता बच गई हैं, उनके पति और 2 बच्चों समेत कैजुअल्टी हुई है गांव में। हम पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करेंगे कि इस दर्द से उबरने की उन्हें शक्ति दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है, और जो भी राहत हम दे पाएंगे हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। बीते कुछ दिनों से पिथौरागढ़ में गाड़ियों से डीजल चोरी का मामला सामने आ रहा था। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एंचोली से आगे जाखपुरान की ओर जाने वाली तिराहे के पास चेकिंग के दौरान रात्रि करीब 12 बजे गुरना की तरफ आ रही एक ऑल्टो कार में से 6 डीजल चोरों को पकड़ लिया गया है। डीजल चोरों ने कबूल किया है कि वे एक लंबे समय से JCB, पोकलैंड, टिप्पर आदि वाहनों से डीजल चोरी किया करते थे। फिलहाल अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तारी टीम में शामिल पुलिस टीम को 2500 रुपये का नगद इनाम दिया गया है। यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ द्वारा जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आज पिथौरागढ़ में दूर संचार सेवाओं की बदहाली को लेकर BSNL, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो सभी कंपनियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। आज यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पे दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हम जिलाधिकारी को इस संबंध में वार्ता करने आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और अभी बहुत से प्रवासी लोग यहाँ आए हैं, जिनको इंटरनेट में से वो काम भी कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन कंपनियों में वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन पिथौरागढ़ की जो एक लचर दूरसंचार की व्यवस्था है, सिग्नल नहीं आते हैं। 4G और 3G के नाम पे 2G या E के सिग्नल दिए जा रहे हैं।
कॉल जंप हो जा रही है, कॉल ड्रॉप हो जा रही है, पैसे पूरे काट दिए जा रहे हैं। बात अगर हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो बीच में फ़ोन कट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी कंपनियां हैं, वो एयरटेल हो, BSNL हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो या जियो हो, वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये 4G और 3G के पैसे ले रहे हैं हमसे और 2G और E के सिग्नल दे रहे हैं, जिसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ़ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विकासखंड मोनाकोट में तालाबंदी कर शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। जो केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, जो आज हमारा मुख्य विषय है, जल जीवन मिशन में आज हमने जो तालाबंदी कर रखा है और भी हमारी ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं, जल जीवन मिशन में आज तक जो भी योजनाएं होती थी UWSSC के माध्यम से या ग्राम पंचायत के जो समिति के माध्यम से की जाती थी, और आज जो सरकार हमारे इस योजना को ग्राम प्रधानों से छीनकर जो ठेकेदारों को दे रही है, इसके लिए हम पुरजोर से हम इसका विरोध करेंगे। यही नहीं, पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में भी हम इसका विरोध करेंगे। और मैं सभी विरोध जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, और मैं अभी भी आशा करता हूं कि और भी हमारे जिले में जब योजनाएं, हमारी योजनाओं की लड़ाई होगी, उसके लिए सभी ग्राम प्रधान और भी हमारे जिले में आएंगे। जिलाधिकारी कार्यालय के वहां भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हमारे जो राज्य वित्त है, इसको सरकार ने जो हमें ऑनलाइन किया है, इसके लिए काफी परेशानियां हो रही है ग्राम प्रधानों को। इसकी मांग भी हम चाहते हैं कि इसको जिस प्रकार से पूर्व में चेक के माध्यम से किया जाता था, उस प्रकार से इसको भी किया जाए। और हमारी मांग थी मनरेगा में 100 दिन का, जो हमारा एक साल में 100 दिन का जो समय है, एक श्रमिक का 100 दिन का काम करने का समय, उसको हम बढ़ाकर 200 दिन का करें। मुंशियारी विकासखंड के तेजम तहसील में आई भारी वर्षा से 70 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही वर्षा के कारण भूस्खलन, भूकटाव से तल्ला तेजम के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सुरक्षा दीवार की मांग की है। विगत 8 और 9 अगस्त को जो भारी वर्षा यहाँ संपूर्ण तल्ला जौहर मुंशियारी के क्षेत्र में हुई है, उससे तेजम तल्ला तेजम में जो तल्ला ग्राम है, तेजम ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला है, उसमें भारी वर्षा के कारण यहाँ पर देखिए किस हिसाब से भूस्खलन हुआ है। और अब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ साथ में कि यहाँ पर लगभग 60 से 70 परिवार आज की डेट में रह रहे हैं। लेकिन जो आज की डेट में खतरे की जद पे आ गए हैं संपूर्ण परिवार। आज मैं जिस हिसाब से यहाँ पर आया तो मुझे आज खुद स्वयं मेरा आवाज़ भी यही है, तो मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कभी भी आने वाले कभी भी अगर थोड़ी सी भारी बारिश होती है तो यहाँ पर भूस्खलन और यहाँ पर आपदा आना संभावित है। धारचूला के जुम्मा एकला में बादल फटने की घटना से लापता हुई 32 वर्षीय भागीरथी देवी का शव आज प्रातः 7 बजे 5वें दिन गांव से 1 किलोमीटर दूर मलबे में शत-विशत हालत में प्राप्त हुआ। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।